की आज़ादी को 79 साल हो चुके हैं और इन 79 सालों के अंदर ना जाने कितनी सारी गाड़ियाँ लॉन्च होकर बंद भी हो गई। मगर कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनके लिए दिल के अंदर एक अलग से जगह बन जाती है और हम उन्हें भूल ही नहीं पाते। और अगर आप कार लवर है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर नहीं भी है तो भी पूरा देखना, क्योंकि आज हम उन्हीं कई सारी गाड़ियों के अंदर से 10 ऐसी गाड़ियों की बात करने वाले हैं जो कि आज मार्केट में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की यादों में तो कुछ लोगों के दिलों में आज भी है। और इन सब गाड़ियों ने कुछ ऐसा किया था जो कि आज तक कोई और दूसरी गाड़ी नहीं कर पाई। तो जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोटेक और देखेंगे 10 लेजेंडरी कार्स को। लिस्ट की पहली गाड़ी है आत्माराम भिड़े जी के ज़माने की हिंदुस्तान एम्बेसिडर। ये मतलब कि उस ज़माने की मर्सिडीज़ और BMW थी। उस वक्त भारत के अंदर कुछ ही चुनिंदा गाड़ियाँ ही मिला करती थी, जिसमें से एक गाड़ी ये थी। इस गाड़ी को 1957 में लॉन्च किया गया था और ये भारत की पहली मेड इन इंडिया गाड़ी भी थी, और साथ ही साथ ये भारत की पहली डीजल कार भी थी। इससे पहले किसी भी गाड़ी के अंदर डीजल इंजन नहीं आया करता था। एम्बेसिडर ने चाहे फिल्में हो, टैक्सी हो, नेताओं की गाड़ी हो या फिर बड़े लोगों का गैराज, इस गाड़ी ने हर जगह अपनी जगह बनाई थी। अगर आप पहले की फिल्में देखोगे तो उसके अंदर ज़्यादातर आपको एम्बेसिडर ही देखने को मिलेगी। इसके लॉन्च से लेकर 20 से 25 साल तक इस गाड़ी ने मार्केट के अंदर एक तरफा राज किया था, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन के नाम पे कुछ था ही नहीं, और सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को टैक्सी या फिर नेताओं की गाड़ी के लिए यूज़ किया जाता था। एम्बेसिडर को 1957 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2014 के अंदर जाके इसकी कम बिक्री के कारण इसे बंद कर दिया गया। लेकिन इस गाड़ी ने एक रिकॉर्ड बना दिया था जो कि आज तक कोई गाड़ी नहीं तोड़ पाई। ये गाड़ी 57 साल तक मार्केट में रही थी, अपने लॉन्च से लेके बंद होने तक, और ये रिकॉर्ड आज तक कोई गाड़ी तोड़ नहीं पाई। लिस्ट में जो हमारा दूसरा हीरो है वो भी कम नहीं था, क्योंकि अगर एम्बेसिडर मर्सिडीज थी तो ये गाड़ी उस वक्त की BMW थी। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी प्रीमियर पद्मिनी की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस वक्त मार्केट के अंदर चुनिंदा गाड़ियाँ ही मिला करती थी, तो उसमें से एक प्रीमियर पद्मिनी थी। इस गाड़ी को 1964 में लॉन्च किया गया था और तब इसका नाम फिएट 1100D था, क्योंकि ये गाड़ी प्रीमियर नहीं बनाया करते थे। उन्होंने अंडर लाइसेंस ले रखी थी इसको इंडिया के अंदर बनाने के लिए, लेकिन 1974 में जाके प्रीमियर कंपनी इसके राइट्स को खरीद लेती है और इसका नाम पद्मिनी रख देते हैं। इस गाड़ी को उस वक्त के बड़े बड़े स्टार्स ने खरीद रखा था, चाहे फिर वो रजनीकांत सर हो, चाहे आमिर खान हो, देवानंद जी हो या फिर धर्मेंद्र जी। उस वक्त का हर बड़ा स्टार इसी गाड़ी को चलाया करता था। और ना सिर्फ बड़े स्टार्स के अंदर, लेकिन उस वक्त के हर किसी की ऐसी डिमांड रहती थी कि मैं इतने पैसे कमा लूँ कि भाई एक प्रीमियर पद्मिनी घर पे हो या फिर एक एम्बेसिडर हो, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ उस वक्त एक लग्जरी मानी जाती थी कि भाई जो भी बड़े लोग होंगे वही ये दोनों गाड़ियाँ चला सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। आप सोचिए इस गाड़ी की डिमांड उस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि कुछ लोगों को बुक कराने के 10 साल बाद डिलीवरी का कहा जाता था कि भाई इस शोरूम को भूल मत जाना, 10 साल बाद गाड़ी लेने भी आना है। इस गाड़ी को भी टैक्सी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और एक यही गाड़ी थी जिसे एम्बेसिडर की जगह लोग ले पाते थे। उस वक्त इस गाड़ी का प्राइस मात्र 9,715 रुपये के आसपास ही था। सोचो उस वक्त 9,500 के आसपास के अंदर गाड़ी आ जाया करती थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये भी बहुत ही ज़्यादा थे। मगर धीरे धीरे इसकी भी डिमांड घटती चली गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था, नई नई गाड़ियाँ लॉन्च होती जा रही थी, और इसी घटती डिमांड के कारण साल 2000 के करीब ही इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों के बंद होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी हमारी तीसरी, द आइकॉनिक, द फेबुलस, द स्टार ऑफ द नाइट एंड डे, वन एंड ओनली द लेजेंडरी मारुति 800। भाई इस गाड़ी की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। यही वो गाड़ी थी जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को मालगाड़ी से राजधानी बनाया था। इसके लॉन्च होते ही मार्केट की मानो की काय पलट हो चुकी थी। 1983 के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था 47,500 रुपए के प्राइस में, और इस गाड़ी ने भारतीय लोगों की आंखों में गाड़ी लाने के सपने दिखाए थे, क्योंकि इससे पहले जो भी गाड़ियां मिला करती थी वो बस सपनों में ही आया करती थी। असल में हर कोई उन गाड़ियों को नहीं खरीद सकता था, क्योंकि तब लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो लोग गाड़ी खरीद सके। खाना मिल जाए और घर चल जाए वही बड़ी बात थी। मगर मारुति 800 लॉन्च होती है और अमरेंद्र बाहुबली की तरह सबको मोटिवेट करती है, दबा के खरीदो गाड़ियां, मैं हूं ना सस्ते प्राइस में। ये गाड़ी मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी थी भारत के अंदर, और ना जाने कितने सारे लोगों की लाइफ की पहली गाड़ी भी यही रही थी। 21 साल तक ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार रही थी, मतलब 21 साल तक पहली पोजीशन पे यही गाड़ी रही थी, और इस गाड़ी ने एक तरफा राज किया था। मगर इस गाड़ी का भी जमाना था जो कि हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि 2002 के अंदर मारुति वालों की ही ऑल्टो आ चुकी थी, जो कि मारुति 800 से भी ज्यादा बेहतर थी, तो लोग 800 खरीदने की जगह ऑल्टो पे चले जाया करते, और 2014 के अंदर इस गाड़ी को भी बंद कर दिया गया। एम्बेसिडर और 800 दोनों को ही 2014 के अंदर ही बंद किया गया था। ये गाड़ी 31 साल तक मार्केट में रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इस मारुति की गाड़ी को लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिला था। मगर मारुति की एक और भी गाड़ी आया करती थी जिसका नाम था जिप्सी। ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इसके लॉन्च होने से पहले लोगों को एसयूवी का मतलब अच्छे से पता ही नहीं था। 1985 में जिप्सी को लॉन्च किया गया था, और भाई जमाना था इसका। आज जैसे पुलिस और हमारी फोर्सेस की पसंद बोलेरो रहती है, वैसे उस जमाने के अंदर ये हुआ करती थी। इस गाड़ी के अंदर 4x4 आया करता था और इसे कहीं भी ले जा सकते थे। तगड़ी वाली ऑफरोडिंग ये गाड़ी कर दिया करती थी उस वक्त भी।
जिप्सी में तरह तरह के मॉडिफिकेशन कराने वाले लोग भी कम नहीं है और आज भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है और लोग इसके अंदर घूमते भी है। पुरानी फिल्मों के अंदर अगर पुलिस है तो कंफर्म है कि उसके अंदर जिप्सी भी होगी और आज भी आर्मी के अंदर कुछ जगहों पे इसका यूज होता है। इस गाड़ी ने अपने आप को बखूबी वसूल किया है हर जगह पे, लेकिन इसका भी जमाना था। इस शेयर की भी डिमांड धीरे धीरे गिर गई बोलेरो वगैरह आने के बाद और इसका भी एरा 2019 के अंदर ही खत्म हो जाता है। वैसे आज की जिम्नी और उस वक्त की जिप्सी में से आपको कौन सी पसंद है वो जरूर बताना। और अब लिस्ट के अंदर आगे कोई सिर्फ एक गाड़ी नहीं है बल्कि पूरा का पूरा परिवार है जिसने महिंद्रा की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं थार और स्कॉर्पियो के दादा परदादाओं की, जिसमें कई सारे नाम शामिल है। महिंद्रा मेजर, महिंद्रा कमांडर, महिंद्रा सीजे सीरीज, महिंद्रा क्लासिक, सबकी सब। अब देखो ये गाड़ियां तो बहुत सारी है, लेकिन इंडिया के अंदर इन सभी गाड़ियों को महिंद्रा जीप के नाम से ही जाना जाता था। तो हम भी इस वीडियो के अंदर एक ही गाड़ी मान लेंगे इन सभी को, महिंद्रा जीप। इन गाड़ियों का दबा के यूज हुआ था पहाड़ी इलाकों के अंदर टैक्सी पर्पस के लिए। मतलब भाई पहाड़ पे जाओगे अगर आपको गाड़ी के अंदर बैठना है तो यही मिलेगी। वो लोग 10-12 लोगों को इसके अंदर भर देते थे, ऊपर नीचे सारी जगह से पैक कर देते थे और मस्त पहाड़ी के अंदर चलाते थे। और ना सिर्फ पहाड़ियों के अंदर बल्कि उस वक्त अगर आपको टैक्सी भी चाहिए तो यही गाड़ी मिला करती थी। साथ ही साथ उस वक्त की पुलिस हो, आर्मी हो या फिर कोई और फोर्सेस, इस गाड़ी का हर जगह पे यूज किया गया है। और टैक्सी पर्पस के लिए तो भाई इसके अंदर 12-15 लोग ठूस ठूस के भरे जाते थे और छत के कैरियर के ऊपर अलग। और आपको पता हो तो पुराने जमाने के अंदर महिंद्रा की पहचान ये जीप ही हुआ करती थी, क्योंकि इसी से लोगों ने महिंद्रा को जानना शुरू किया था और उनकी एसयूवीज को जानना शुरू किया था। महिंद्रा की ये जीप 4x4 और 2x2 दोनों ऑप्शंस के अंदर मिला करती थी। और भाई इस गाड़ी की आवाज माहौल बना दिया करती थी जब ये गाड़ी शुरू होती थी। हमारे पास भी एक जीप कमांडर थी पहले, जिसके अंदर मैं बहुत बैठा हूँ। और आप लोग जो आज थार और वो सब देख रहे हैं ना, वो लोग इन्हीं के पोते हैं। और आगे जाके थार और बोलेरो ने ही इन गाड़ियों की जगह ले ली थी, मगर आज भी कई पहाड़ी जगहों के ऊपर इन गाड़ियों का यूज किया जाता है। लिस्ट के अंदर आगे चलते हैं तो महिंद्रा की 2 और गाड़ियां मिलेगी, महिंद्रा मार्शल और महिंद्रा अरमाडा। भाई साहब नाम ही इन दोनों के बहुत हैवी है। ये दोनों ही गाड़ियां बोलेरो के बाबूजी है। मार्शल और अरमाडा दोनों ही एक ही जैसी गाड़ियां थी, तो हम इन दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे। फिर ऐसे भेदभाव ना हो भाई, कोई आके कहे भाई अरमाडा को लिया मार्शल को नहीं लिया, मार्शल को लिया अरमाडा को नहीं लिया, तो दोनों को आप सेम ही मान लीजिए। और महिंद्रा के ये दोनों ही शेयर उस वक्त बहुत ही ज्यादा चले थे, क्योंकि इससे पहले जो भी गाड़ी आया करती थी वो सॉफ्ट टॉप के अंदर आया करती थी, पूरी मेटल बॉडी नहीं मिला करती थी। मतलब सॉफ्ट टॉप मतलब भाई कपड़े वाली छत आया करती थी। तो इन दोनों एसयूवीज ने उस वक्त इसकी शुरुआत की थी। और अगेन इन गाड़ियों का भी टैक्सी के लिए बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है। चाहे आप लोगों को 10-12 लोगों को भरना हो, कहीं पे जाना हो, एकदम उबड़ खाबड़ और खराब रास्ते हो, ये गाड़ियां हर जगह पे चल जाया करती थी। और स्पेशली गांव वाले एरिया के अंदर ये दोनों ही एसयूवीज एकदम कारगर थी। मगर आगे जाके टाटा वालों ने अपनी सुमो को लॉन्च किया और उसने इन दोनों की नाक में दम कर दिया और फिर इन दोनों की भी डिमांड घट चुकी थी। तो अब टाटा की सुमो से बदला लेने के लिए महिंद्रा वाले अपनी बोलेरो को लॉन्च करते हैं और इन दोनों की डिमांड घट चुकी थी, तो साल 2000 के आसपास इन दोनों ही गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। वैसे आप लोग अगर अरमाडा और मार्शल से लेकर बोलेरो तक की कहानी जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी लिस्ट के अंदर एक और लेजेंडरी और आइकॉनिक कार दिखती है, जिसकी मदद से टाटा ने मार्केट के अंदर कदम रखा था और भारत में जो चीजें लोगों ने सुनी भी नहीं थी वो टाटा ने इस गाड़ी के अंदर देना शुरू कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी टाटा सिएरा की। इस गाड़ी को 1991 में लॉन्च किया गया था और आप मान लीजिए टाटा की ये पहली गाड़ी थी जिसे फैमिली वाले लोग भी खरीद सकते थे, क्योंकि इससे पहले टाटा वाले ट्रक, बसेस और पिकअप ट्रक्स ही बेचा करते थे। भारत में इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विंडोज, एसी और पावर स्टीयरिंग आया था। इससे पहले किसी भी गाड़ी के अंदर ये चीजें मिला नहीं करती थी। साथ ही साथ ये गाड़ी उस वक्त 3 डोर डिजाइन के अंदर आया करती थी। मतलब कोई अगर देखता 3 डोर को तो और ये पागल हो जाता, उसको लगता है ये स्पेसशिप जा रहा है या फिर यूएफओ। इस गाड़ी के अंदर 3 ही दरवाजे थे और साइड के अंदर एक लंबा वाला कांच मिलता था, जो कि दिखने में बहुत ही कूल दिखता था उस जमाने के हिसाब से भी और आज के हिसाब से भी। और ये सारी चीजें पहले भारत के अंदर किसी ने देखी भी नहीं थी। टाटा की सिएरा उस वक्त की रेंज रोवर थी, लेकिन ये गाड़ी ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि इसका प्राइस भी उस वक्त रेंज रोवर के जितना ही था। इस गाड़ी को 5,30,000 के प्राइस में लॉन्च किया गया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत 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 ही ज्यादा हो जाता है। तो गाड़ी तो अच्छी थी, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे इसको खरीदने के लिए। तो नई नई गाड़ियां लॉन्च होती जा रही थी और तब तक टाटा वालों की खुद की सफारी भी आ चुकी थी, तो इसकी डिमांड एकदम ही कम हो चुकी थी और 2003 के अंदर टाटा वाले सिएरा को बंद कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, टाटा वाले तब तक अपना दूसरा अस्त्र छोड़ चुके थे, जिसके आने से पूरे मार्केट के अंदर आंधी, तूफान, बवंडर, सुनामी, चक्रवात सब आ चुका था। और इसी गाड़ी ने स्विफ्ट और बलेनो वाले सेगमेंट की शुरुआत की थी। इसी गाड़ी की वजह से टाटा की बेइज्जती हुई थी और टाटा वाले कंपनी बेचने वाले थे, और इसी गाड़ी की वजह से फोर्ड ने जगुआर और लैंड रोवर को टाटा को बेचा भी था। मैं बात कर रहा हूँ द आइकॉनिक टाटा इंडिका की। इंडिका को 1998 के अंदर लॉन्च किया गया था और ये गाड़ी उस वक्त की सबसे मॉडर्न कार थी। साथ ही इंडिया की पहली फुल्ली मेड इन इंडिया पैसेंजर कार थी। आप कहोगे भाई एम्बेसडर थी, वो तो भूल गया क्या? तो नहीं भाई, एम्बेसडर कोई नई गाड़ी नहीं थी, उसे हिंदुस्तान मोटर्स वाले अंडर लाइसेंस इंडिया के अंदर बनाया करते थे, परमिशन और पैसा देके, जबकि इंडिका को इंडिया में ही बनाया गया था और डिजाइन भी किया गया था।
और आज जो हमें ये सब रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं कि भाई आधे घंटे के अंदर सारी गाड़ियां बुक हो गई, 1 घंटे के अंदर सारी गाड़ियां बुक हो गई, तो ये सब इसके लिए कुछ भी नहीं था। सोचो 1998 में सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस गाड़ी की 1 लाख यूनिट्स बुक हो चुकी थी। 1998 में, जब किसी के पास फोन भी नहीं था, ना ही उस वक्त हर किसी के पास इतने पैसे भी हुआ करते थे कि वो गाड़ी ले सके। इंडिका को 2,60,000 के आसपास के प्राइस में लॉन्च किया गया था और ये इंडिया की पहली हैचबैक भी थी जिसके अंदर डीजल इंजन आया करता था। हमारे पास एक इंडिका भी थी, आपके पास थी या फिर नहीं जरूर बताना। वैसे आगे जाके इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से टाटा मोटर्स पूरी कंपनी बेचने वाले थे, लेकिन आप जानते ही हो कि फोर्ड वालों ने फिर बेइज्जती कर दी और फिर बेचने की जगह टाटा वालों ने सोचा भाई नहीं, अब तो नहीं बेचनी, अब गाड़ी सुधारेंगे और बेचेंगे भी। और आगे जाके इसके इम्प्रूव्ड वर्जन टाटा इंडिका V2 को लॉन्च किया जिसने टाटा को फिर से जिंदा किया। इसके बाद जैसे जैसे वक्त जाता गया वैसे ही टाटा इंडिका की जगह टाटा की ही बोल्ट ने ले ली, उसके बाद टियागो ने ले ली और 2018 के अंदर इंडिका को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन लिस्ट के अंदर आगे बढ़े तो एक और टाटा की ही गाड़ी आया करती थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और लोगों के अंदर गाड़ी लेने की उम्मीद भी जगाई थी, मगर लोगों ने उम्मीद और गाड़ी दोनों को ही मार दिया। मैं बात कर रहा हूँ द डार्लिंग टाटा नैनो की, जिसे 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था मात्र 1 लाख रुपए के प्राइस के अंदर, और उस वक्त की ये सबसे अफोर्डेबल गाड़ी थी। इस गाड़ी को रतन टाटा जी के वादे की वजह से बनाया गया था और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। नैनो को भी लॉन्च होते से दबा के रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको इतना ज्यादा बदनाम कर दिया कि कोई नैनो को देखना भी ना चाहे और इसे भी 2019 के अंदर कम बिक्री के कारण बंद कर दिया जाता है, सिर्फ 10 सालों के अंदर। मेरे ख्याल से ये गाड़ी रतन टाटा जी के दिल के सबसे करीब थी, मगर ये गाड़ी एक फेलियर साबित हुई। वैसे नैनो के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, एक उसकी स्टोरी के ऊपर और एक इसकी बैड मार्केटिंग के ऊपर, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। अब लिस्ट की लास्ट गाड़ी की बात कर देते हैं जो थी मारुति की आइकॉनिक ओमिनी। वैसे ओमिनी से ज्यादा इस गाड़ी को मारुति वैन या फिर वान के नाम से जाना जाता था। इसे 1984 के अंदर लॉन्च किया गया था मारुति वैन के नाम से और 1988 के अंदर नाम बदल के ओमिनी कर दिया जाता है और मैं भी अपनी आधी स्कूल लाइफ इसी ओमिनी के अंदर ही गया हूँ। इस गाड़ी को हर काम के लिए यूज किया जाता था, चाहे आपको टैक्सी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, सामान ढोना है या फिर कुछ और करना है। इको तो बहुत बाद में आई थी, उससे पहले सारे काम यही गाड़ी किया करती थी। आज भी इस गाड़ी को एम्बुलेंस, टैक्सी और स्कूल बस की तरह यूज किया जाता है, लेकिन फिर इसी का बड़ा भाई इको आ जाता है और इसकी भी डिमांड घट जाती है और फाइनली 2019 के अंदर इस गाड़ी को भी बंद कर दिया जाता है। भाई इस वीडियो से एक बात तो पता चल गई कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, हर किसी का एक दौर होता है और हर दौर के अंदर कोई ना कोई दूसरा आके उस गद्दी को छीन लेता है। बाद में अगर कुछ बाकी रहता है तो होती है यादें और बातें जो कि हम कर रहे हैं। इस लिस्ट की हर एक गाड़ी को किसी ना किसी गाड़ी ने रिप्लेस किया है और आगे जाके किसी और गाड़ी ने उसको भी रिप्लेस कर दिया। और हाँ भाई, मुझे पता है इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां रह गई है, जैसे कि आइकॉनिक, सोमो और सफारी और भी कई सारी गाड़ियां रह गई है, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना दूंगा जिसके अंदर हम बाकी गाड़ियों को भी ले लेंगे। आप सिर्फ उन गाड़ियों का नाम कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताना कि इन सभी गाड़ियों में से आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी और क्या आपके पास ये गाड़ियां थी या फिर कोई आपकी यादें इनसे जुड़ी हुई है, वो भी जरूर बताना। और एज अ कार लवर्स हम लोग इन गाड़ियों को नहीं भूलेंगे और आप इनमें से किसी गाड़ी के लिए स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूंगा, आप सिर्फ कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। बाकी तो यहाँ तक भाई पहुंच ही चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।